हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो प्यारे छात्रों, हम लोग क्लास 10th साइंस अभी स्टार्ट किए हैं। 2 वीडियो बिना फेस दिखाए बना चुके हैं, एक आवर्त सारणी का और आवर्त सारणी याद करने का ट्रिक, एक परमाणु भार याद करने का ट्रिक। इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ अफबाओ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का ट्रिक। ठीक है, इसके बाद तुरंत हम लोग अपने चैप्टर पर एंट्री कर देंगे। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले आप पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग देर न करते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मौका देखिए, इस समय थोड़ा सा हम अकेले हैं, हमारी टीम इस समय साथ नहीं है। थोड़े उनके घर पर बहुत सारा अर्जेंटली कार्य है, तो वो कार्य जैसे ही उनका ख़त्म हो जाएगा हम लोग फेस दिखाकर वीडियो बनाने लगेंगे। तो आ गया समय, आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। तो जल्दी से फटाफट हमारे साथ रेगुलर आप जुड़ जाइए और आपको बेहतरीन से बेहतरीन बोर्ड एग्जाम की प्रिपेयर यहाँ पर कराई जाने वाली है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हल करना सीखते हैं। चलिए, तो देखिए आपको आप बाउ के नियम से हेडिंग लगा लीजिए, आप बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। हेडिंग लगा लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनों को उनकी अलग अलग कक्षाओं या उपकोषों में, अफबाओ के नियम में उनके उपकोषों में वितरित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों को उनकी अलग अलग कक्षाओं में वितरित करना। तो इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को कोषों या उपकोषों में वितरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को उनके कोषों या उपकोषों में वितरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब अफबाओ के नियम में इलेक्ट्रॉनों को उनके उपकोषों में वितरित करते हैं। तो कुल 4 उपकोष हैं, एस उपकोष, पी उपकोष और डी उपकोष और एफ उपकोष। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहले उपकोष के बारे में जान लीजिए, थोड़ा सा नॉलेज रख लीजिए। उपकोष, पूरी बातें आपको समझ में आने वाली है, बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ, इसलिए सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पूरा 100% वीडियो क्या बोलते हैं, आपको पूरा 100% अफबाओ का नियम यहाँ से मैं सिखा कर जाऊँगा, याद करा कर जाऊँगा। ठीक है, चलिए, एक यस उपकोष मैंने बताया, एक पी, एक डी और एक एफ। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल अधिकतम संख्या कितने भरते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने इसमें आते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं और डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, ये हम लोग जानने वाले हैं। तो एक बात बस याद रख लीजिए कि एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अब इनके मध्य, सबके मध्य 4-4 का अंतर होता है, इसके मध्य 4-4 का अंतर होता है। तो एस में 2 गया, 4 का अंतर करेंगे तो 4 2 6, इसमें 6 गया पी में, तो पी में 4 का अंतर करेंगे तो 10, इसमें डी में 10 गया अब, और डी में 10 गया तो 4 का अंतर करेंगे एफ के लिए तो 14। आज के दिन से ध्यान रखना कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। इतना बात समझ में आ गया ना। चलिए, अब हम लोग अफबाओ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का एक बहुत बढ़िया सा बेहतरीन सा ट्रिक है, आप उसको जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पर 122 बराबर 10, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, संख्या 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या, 122 बराबर 10। अब लिख ले 334 बराबर 20, याद रख लीजिएगा 345 बराबर 38, फिर उसके बाद 456 बराबर 56, फिर उसके बाद 456 पुनः 456
बराबर आपका हो जाएगा 86। उसके बाद 756 बराबर 112। फिर उसके बाद 7 बराबर 118। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 118 तक 118 जिसका परमाणु क्रमांक 118 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें 118 होगा उतना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं आप बाउ के नियम से इस ट्रिक से। क्या बात समझ में आया? याद रख लीजिए, आपको आप बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो इस ट्रिक को जरूर याद रख लीजिएगा। 122 बराबर 10, 334 बराबर 20, 345 बराबर 29, 456 बराबर 56, 456 बराबर 86, 756 बराबर 112, 7 बराबर 118। बहुत ही आसान होने वाला है, अभी आपको एग्जाम्पल में बताने वाला हूँ। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले S से शुरू करते हैं, अगर वही संख्या दोबारा रिपीट होती है तो P करते हैं, फिर रिपीट होती है तो D करते हैं, फिर रिपीट होती है तो F करते हैं। तो आइए करते हैं। ये एक पहली बार आया S, अब कहीं एक है क्या? नहीं ना। 2 पहली बार आया S करेंगे, फिर दूसरी बार 2 आया क्या? आया P करेंगे, कहीं 2 है? नहीं। अब फिर से आगे आएंगे, यहाँ पहली बार 3 आया S, दूसरी बार 3 आया P, और कहीं 3 आया यहाँ पर D। समझ में आया? ऐसे हम लोग SPDF को रखते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहली बार 4 आया S, दूसरी बार 4 आया P, और कहीं 4 है यहाँ D, और कहीं 4 है F। ऐसे हम लोग SPDF को चूज करते हैं, कहाँ S होगा, कहाँ P होगा, कहाँ D। यहाँ देखो 5 पहली बार आया S, दूसरी बार आया P, तीसरी बार आया D, चौथी बार आया F। ठीक है, यहाँ पर 6 पहली बार S, दूसरी बार P, तीसरी बार D। अब 7 को S पहली बार आया, दूसरी बार P। इतना बात समझ में आया? SPDF को कैसे अरेंज करेंगे समझ में आ गया? पहली बार अगर कोई संख्या आया तो S, अगर वही संख्या दोबारा आ गई तो P, अगर वही संख्या तिबारा आ गई तो D, अगर वही संख्या चौथी बार आ गया तो F कर लेंगे। कितना बात समझ में आ गया क्या? चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब, और ये भी जरूर आप ध्यान रखिएगा कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। इसको दर्शाते कैसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को दर्शाते कैसे? S में 2, P में यहाँ पर 6, D में यहाँ पर 10 लिखते हैं और F में यहाँ पर 14 लिखते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं। समझ में आया ना? चलिए तो इसको मिटाया जाए और आगे आप बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एग्जाम्पल कुछ देख लिया जाए। बस आप सीख लिए, देखिए कितना आसान है। ठीक है, ये बस याद कर लीजिए। 122 बराबर 10, 334 बराबर 20, 345 बराबर 38, 456 बराबर 56, 456 बराबर 86, 756 बराबर 112, 7 बराबर 118। एस में अधिकतम 2, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इतना आप जान गए, समझे कि आप बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान गए। इससे बेहतरीन आपको यूट्यूब पर ट्रिक नहीं मिलने वाली है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। और अगर हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको हाई स्कूल का बहुत बेहतरीन तरीका से, हाई स्कूल और इंटर का दोनों का बहुत ही बेहतरीन तरीका से बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाएगा। यहाँ पर केवल बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कराया जाता है, बल्कि आपको इससे हाई लेवल मतलब एयरफोर्स, एनडीए लेवल, नेवी लेवल का भी कॉन्सेप्ट कराया जाता है और क्वेश्चन भी कराया जाता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि हमारे साथ जुड़ जाइए, आपका बोर्ड में 90 से कहीं नीचे नहीं आने वाला। ठीक, चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा सोडियम, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा सोडियम Na कितने पड़ता है? 11 पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग करना, आप बाउ के नियम से करते हैं। तो ये देखिए 122 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना है? 11। तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो 122 बराबर 10, उसके बाद 334 बराबर 20 होता है, तो हम 20 तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अधिकतम जाते हैं, कम नहीं। ठीक है, तो 122 बराबर क्या आया है हमारा? हमको याद हो गया 10। फिर उसके बाद 334 बराबर 20। हमको 10 से 11 चाहिए, हम लोग 20 तक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कैसे करते हैं। पहली बार एक आया तो यस,
दूसरी बार पहली बार 2 आया तो यस, दूसरी बार आया तो पी ना, पहली बार 3 आया तो यस, दूसरी बार आया तो पी, और 4 पहली बार आया तो एस। अब कुछ नहीं करना होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन इन पर भर दो। तो एस में अधिकतम 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2। यहाँ तक हमने कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया? 20। हमको चाहिए 11। कितना कम करना पड़ेगा? कितना कम करना पड़ेगा? 9। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 6, 8, एक और कम करना है यहाँ पर 9 हो जाएगा। अगर यहाँ से 9 इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं तो ये सब मिटाना पड़ेगा, और यहाँ से 1। समझ में आया? गिन लीजिए, 2 2 4 10, 2 2 4 और 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आया कि ना? एक एग्जांपल और लेते हैं, पोटेशियम 19। सभी कितना हूं आपको क्या बोलते हैं करना हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप इससे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आप इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से कर सकते हैं। ये देखिए 19 करना है ना, हम लोग को कहाँ तक जाना पड़ेगा? 20 तक जाना पड़ेगा कि नहीं? ये देखिए 122 बराबर 10, 334 बराबर 20। अब आइए रिपीटेशन के हिसाब से एसपीडी को डिफाइन किया जाता है। ये एक आया पहली बार यस, 2 पहली बार आया यस, दूसरी बार आया पी, 3 पहली बार आया यस, दूसरी बार आया डी की पी, और यस पहली बार आया, 4 पहली बार आया तो एस। अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। भर दिए, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 हो गया ना। तो यहाँ पर बस एस पी आया। अब 19 चाहिए, यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन हमको पता है, 334 बराबर तक 20। तो हमको 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। क्या बात समझ में आया? आया कि नहीं? आ गया ना। अब देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि हमने कहा कि चलिए कोई तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 35 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। कोई तत्व है इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या 35 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा? देखिए 122 बराबर 10, 334 बराबर 20, फिर उसके बाद 345 बराबर 38 तक जाना पड़ेगा ना। तो जाएंगे, तो आइए करिए। 122 बराबर 10, 334 बराबर 20, 345 बराबर 38, यहाँ तक गए ना। अब आइए एसपीडीएफ को पहले रखिए। पहली बार 1 आया यस, पहली बार 2 आया यस, दूसरी बार आया पी, 3 पहली बार आया यस, दूसरी बार आया पी, अब कहीं है 3, यहाँ है ना डी, 4 पहली बार आया एस, दूसरी बार आया पी, 5 पहली बार आया एस। अधिकतम इलेक्ट्रॉन आंख मूंद कर भर दीजिए। 2 6, एस है तो 2, पी है तो 6, एस है तो 2, डी है तो 10, पी है तो 6, एस है तो 2। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने? 38। चाहे तो आप गिन सकते हैं ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि हमको पता है ना 334 बराबर और 345 बराबर 38 होता है। हमको चाहिए 35। कितना कम करना पड़ेगा? 38 में से कितना कम करेंगे तो 35 आ जाएगा? 3 कम करेंगे ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 हटा देंगे तो ये 5, ये पूरा हट जाएगा। यहाँ से 1 हटा देंगे 3 हो जाएगा, यहाँ है कि 5 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग हटा देंगे। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ट्रिक आपको समझ में आया क्या? आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और पहला दूसरा तीसरा मतलब 1 बाय 1 करके सारा का सारा चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चंस मतलब कि ये ट्रिक्स समझ में आई होगी। तो चलिए, अगर आपको अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है और हमारे साथ हाई स्कूल और इंटर की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे हाई स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं वह भी, और जो इंटर की तैयारी करना चाहते हैं वह भी हमारे साथ जुड़ें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों में शेयर करें। ओके, चलिए तब तक चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पहले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।